10 साल 6 मूवीज लग गए एमसीयू को ये समझने में कि हमें अपने स्पाइडरमैन को प्रेजेंट कैसे करना है। हाँ तो देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। किसके ट्रेलर में क्या क्या चीजें दिखाई गई और फिर उसके बाद मेरा क्या उस पे कॉल है, एंड ये अच्छा है या नहीं। बिकॉज इसके बाद आएगी दुनिया की सबसे बड़ी मूवी यानी एवेंजर्स डूम्सडे। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले भी हमें अपना ओरिजिनल स्पाइडरमैन मिल चुका है जो अलोन है, डिप्रेस्ड है, खुद को कभी भी मार सकता है, जीने की कोई वजह नहीं है, फिर भी वो जी रहा है, औरों को जीने पे मजबूर कर रहा है। और न्यूयॉर्क सिटी का वो बन चुका है फ्रेंडली नेबरहुड। तो देखो यहाँ पे ना ट्रेलर स्टार्ट होता है और ट्रेलर बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे इसका थर्ड पार्ट खत्म हुआ था कि भाई यहाँ पे अपने स्पाइडरमैन को पूरी दुनिया भूल चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं कि जो स्पाइडरमैन है वो अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा यहाँ पे मिस कर रहा होता है कि यार ये एमजे था और ये मेरा नर्ड था, कम ऑन मैन, ये मेरे साथ क्या हो गया। फिर उसके बाद दिखाता है आगे भाई ऐसी चीजें बढ़ती रहती है। एंड उसके बाद जब मैंने यहाँ पे एक शॉट देखा था ध्यान से कि वो यहाँ पे याद कर रहा है, वो अपनी मेमोरीज को याद कर रहा है, वो उन जगहों पे जा रहा है जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ जाया करता था। एंड साथ ही साथ अगर तुम देखोगे कि ऑलमोस्ट उसका और उसके दोस्तों का ना कॉलेज यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब यही है कि कॉलेज अगर 4 साल का भी था तो अपने ब्रांड न्यू डे आई मीन अपने नोवे होम को यहाँ पे हुए हुए 4 साल हो चुके हैं। 4 साल से पीटर की लाइफ बिल्कुल 360 चेंज हो चुकी है। अब हैप्पी भी इससे मिलने आता है या नहीं, वो आंट में के अपने ग्रीफ पे भी आता है या नहीं, वो तो नहीं पता। एंड फिर उसके बाद आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे अपने पीटर के हाथ में कुछ ऐसे एक छोटे से रोजेस का बुके होता है जिसको तुम आगे जो एक पार्टी होती है वहां पे तुम देखोगे तो एमजे सेम उन्हीं रोसेस को अपने यहाँ पे एक यहाँ पे फ्लावर बुके में डाल रही होती है। एंड आई एम लाइक ये फ्लावर पॉट में सेम डाल रही है। और जब वो डाल रही है, जब वो पीटर को देख रही है, यहाँ पे जो अपना नर्ड है वो पीटर को देख रहा है, ये दोनों मतलब ये तो इन दोनों को देख रहा है। तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चल रही है कि यार हम साथ में थे, हम ये थे, या कुछ तो हमारा पुनर्जन्म का रिलेशन है यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं जो स्पाइडरमैन है उसके पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है और ये स्टार्क वाली नहीं है, ये अपनी वो टेक्नोलॉजी है जो स्पाइडरमैन ने यहाँ पे 4 साल में सीखा, पैसे थोड़े बहुत जोड़े और उसके बाद उसने ये अंडरग्राउंड या बेसमेंट में अकेले रह के और साइड टेक्नोलॉजी पे काम किया और उसको बना, इसको टेक की नॉलेज थी स्टार्क की वजह से। बाकी इसने कॉलेज में सीखा और उसको भाई यहाँ पे खुद बनाया। वो कहते हैं ना मरता नहीं तो यहाँ पे क्या करता। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे ना अगले एक शॉट में दिखाते हैं कि स्पाइडरमैन को यहाँ पे अपना मिलता है की ऑफ द सिटी। हाँ, की ऑफ द सिटी। एंड आई एम लाइक ब्रो, ये की ऑफ द सिटी बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम्हें नहीं पता की ऑफ द सिटी क्या होता है तो देखो, की ऑफ द सिटी इट्स लाइक का हमारे यहाँ का पद्मश्री, पद्म भूषण जो हमें अपने प्रेसिडेंट से मिलता है। बिल्कुल अपने करंटली टाइमलाइन के साथ देखे तो वो तो फिस्ट था, पर यहाँ पे जो दे रही होती है वो शीला है जिसको तुमने यहाँ पे डेयर डेविल बॉर्न अगेन में भी देखा होगा। बट वो फिस्ट के साथ ही तुम उसको वाइस प्रेसिडेंट कह सकते हो, बट वो इसमें प्रेसिडेंट बन चुकी है। तो क्या ये कुछ ऐसा होने वाला है कि फिस्ट की यहाँ पे फील्डिंग डेयर डेविल ने सेट कर दी, क्योंकि अपने ब्रांड न्यू डे के आने से पहले यहाँ पे अपने डेयर डेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 आ जाएगा। तो सीजन 2 में क्या फिस्ट मरने वाला है? और की ऑफ द सिटी मिलने का मतलब है कि अब स्पाइडरमैन अपने विजिलांटी में काउंट नहीं होता, ये सुपर हीरो में काउंट होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं अपने की ऑफ द सिटी मिलने के बाद यहाँ पे ये पार्टी में जा रहा था, जो पार्टी का सीन मैंने अभी बताया था, वो कुछ हाउस वार्मिंग पार्टी होती है। सारे अपने वहां पे दोस्त होते हैं, वहां पे एमजे भी है, वहां पे नर्ड भी है। तो इनकी बातें चल रही है। फिर उसके बाद दिखाते हैं उन्हीं सेम कपड़ों पे यहाँ पे स्पाइडरमैन पे किसी ने हमला कर दिया है। हाँ, स्पाइडरमैन पे किसी ने हमला कर दिया और वो जहां तक कि वो स्कॉर्पियन होगा, बट वो स्कॉर्पियन अपने फुल फ्लैश फॉर्म में नहीं होगा। वो बस उसने ऐसी कोई एक टेक बनाई, उसने यहाँ पे स्पाइडरमैन पे हमला कर दिया। और उसने यहाँ पे स्पाइडरमैन पे हमला तो कर दिया, बट इसकी वजह से स्पाइडरमैन के अंदर कुछ वो पॉइजन वाली चीज आ गई और वो ऑलमोस्ट वहां पे मारा गया। फिर उसके बाद स्पाइडर अपने यहाँ पे 3 लाइफ जीती है। तो यहाँ पे अपने स्पाइडरमैन का पुनर्जन्म होगा, यानी वो फिर से अपना पैदा होगा एक वेब के कुकून में। हाँ, अपने वो वेब के कुकून में होगा। फिर उसके बाद वो उससे बाहर आएगा तब उसको पता लगेगा, क्योंकि इससे पहले वो अपने आर्टिफिशियल वेब शूटर स्टार्ट करता था। अब अपने यहाँ पे टोबे मैगवायर की तरह यानी स्पाइडरमैन ओरिजिनल वाले की तरह इसके भी अपने नेचुरल वाले आते हैं। बट इसको उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं पता, स्पीड नहीं पता, इसको उस पर वर्क करना होगा। जो हम आगे देख भी सकते हैं कि मार रहा है तो बहुत स्पीड में जा रहा है, बहुत दूर तक जा रहा है, उसका इतना बैलेंस नहीं है। एंड दूसरी साइड यहाँ पे दिखाते हैं कि पनिशर का एक वो फन बैंटर चल रहा होता है। पनिशर इसको मारता है मारने के लिए, जिसे गिराने के लिए। एंड फिर उसकी वजह से स्पाइडरमैन उसकी कार पे हमला करता है। तो उस अगर तुम वैन को देखोगे तो उसने वैन के साइड वाले पे हमला किया, साइड वाली सीट पे, और उसको घसीटता बोला है इंस्टेड ऑफ सीधा पनिशर के यहाँ पे मार के, क्योंकि उससे पनिशर मर सकता था। तो ये दुश्मन नहीं है, बट इनके
डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे थॉट्स है और सारी चीजें, जिसकी वजह से कुछ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इनके वो चीजें यहाँ पे खराब हो चुकी है। और फिर उसके बाद हम सबका फेवरेट सीन आता है जब यहाँ पे अपने वो कुकुन से बाहर आ रहा है, वो नई नई अपनी एबिलिटी सीख रहा है। इसके लिए वो जाता है अपने सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास, यानी ब्रूस बैनर के पास। और ये कुकुन वाली सारी चीज हुई, जहां तक कि मुझे लगा इसमें कुछ गाना कहीं ना कहीं से लिंक होगा, कि जिसकी वजह से वो अपने प्रोफेसर हल्क आई मीन अपने प्रोफेसर ब्रूस बैनर के पास आए, जिसके हाथ में उसका वो गुस्सा कंट्रोल वाले करने वाला बैंड है। एंड अब सब जानते हैं भाई इस वाली मूवी में अपना हल्क असली वाला वो अल्टीमेट हल्क बाहर आने वाला है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे वो देखते हैं, वो अपने टेलीपैथी वाले सीन आते हैं कि लोग अपने माइंड कंट्रोल से हो रहे हैं। एक लड़की को यहाँ पे जेल में बंद कर रखा है, उसके हाथ मुंह पैर सब बांध रखे हैं। एंड आई एम डैम श्योर भाई वो सिडनी सिंक है। हाँ, अपनी मैप्स अपने स्ट्रेंजर थिंग्स वाली। एंड फिर उसके बाद एंड में दिखाते हैं भाई इसकी टेरेंटुला से फाइट हो रही है, इसकी बूमरैंग से फाइट हो रही है, इसकी वो जो टर्टल है यहाँ पे अपने निंजा है बहुत सारे उनकी फाइट, जिसका यहाँ पे ग्रुप का नाम होता है द हैंड्स, उससे फाइट हो रही है। तो स्पाइडरमैन के यहाँ पे 5 विलन तो कंफर्म है। ये सिडनी सिंक विलन है, एंटेगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट, या फिर अपने तुम कह सकते हो एंटी हीरो, कि ये अच्छे काम कर मतलब इसका इंटेंट अच्छा होता है बट उसके लिए गलत काम भी कर सकती है। आई डोंट नो, बट यहाँ पे भाई स्पाइडरमैन के इसमें भी 5 विलन तो कंफर्म है। पनिशर, यहाँ पे स्कॉर्पियन है, फिर उसके बाद टेरेंटुला, बूमर एंड द हैंड्स। एंड इफ आई एम श्योर इसमें वल्चर भी आने वाला है। एक्साइटेड फॉर दिस। बाकी गाइस देखो, ये था भाई मेरे कुछ ऐसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर पे रिव्यू और एक्शन। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो, वीडियो पे शेयर कर दो। और तुम्हें कैसे लगा इसका ट्रेलर मुझे कमेंट से बता देना। बाकी जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो न्यू एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।